नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ बात करेंगे रायसेन की, जहां के रेप केस को लेकर बाल संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज न करने पर संज्ञान लिया गया है। रायसेन एसपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने 5 अलग अलग बिंदुओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी थी, एफआईआर नहीं की थी, जिसको लेकर अब बाल संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। सीधा एसपी से इस चीज का जवाब मांगा गया है और 48 दिन के अंदर 5 अलग अलग बिंदुओं पर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था। दर दर नाबालिग अपने दुष्कर्म की वारदात के बाद में भटकती रही कि उसकी एफआईआर दर्ज करवाई जाए, लेकिन किसी न किसी चीज का हवाला देकर उसकी एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। पीड़ित परिवार परेशान है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। ऐसे में रायसेन रेप केस को लेकर बाल संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। शिकायत के बाद एफआईआर नहीं दर्ज करने पर अब मामले को संज्ञान में लिया गया है। रायसेन एसपी को तुरंत ही नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे में जवाब मांगा गया। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करनी है, क्या कुछ और बात कही गई है? कौन से वो 5 बिंदु हैं जिस पे रिपोर्ट देनी है? देखिए, 5 अलग अलग बिंदुओं पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने रायसेन पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है और 48 घंटे के भीतर यह जवाब पुलिस अधीक्षक को देना होगा। दरअसल ये मध्य प्रदेश पुलिस की संवेदनशीलता है, जिस मध्य प्रदेश में मामा कहते हैं कि बच्चियों के साथ जो कुकर्म करेगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। उसी मामा के राज्य में भोपाल से कुछ ही दूरी पर, यानी कि भोपाल से सटे हुए जिले रायसेन में एक नहीं बल्कि 2 बार बलात्कार किया जाता है। घर में घुसकर आरोपी रेप करता है और पीड़िता को यह धमकी दी जाती है कि अगर किसी को बताया तो उसके मां बाप को भी जान से मार दिया जाएगा। अब इसी बात को लेकर पीड़िता और उसके परिजन रायसेन से लेकर भोपाल तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा दी, गृह मंत्री से गुहार लगा दी, पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जबकि ऐसे मामलों में 0 पर कायमी दर्ज होनी चाहिए। थाने दर थाने पीड़ित और उसके परिजनों को भटकाया नहीं जाता है। अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने साफ कहा है कि पुलिस अधीक्षक पीड़िता की गोपनीयता को बनाए रखते हुए इस बात का जवाब दें कि क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई और अन्य 4 बिंदु हैं जिस पर जवाब मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है, जो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, उस पर मामला दर्ज ना होने की बजाय एमपी पुलिस पीड़िता को भटका रही है। और आरोपी कौन है? आरोपी जिला बदर है। क्या पुलिस अपनी नाकामी छुपा रही है? जिला बदर आरोपी जिले के भीतर पहुंचकर रेप कैसे कर दे रहा है? इस तरह की नाकामी छुपाने के लिए क्या एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है या फिर कोई और कारण है? क्योंकि हिस्ट्री शीटर बदमाश है, कई एफआईआर तो पहले से दर्ज है उसके ऊपर और इसीलिए उसे जिला बदर किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अब तक एफआईआर ना दर्ज करना, यह पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की संवेदनशीलता पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। एमपी पुलिस का जो नारा है, वो नारा देखिए हकीकत में सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पीड़िता को दर दर भटकना पड़ रहा है। और ऐसे मामलों पर जहां बिना किसी देखिए जो एक पर्टिकुलर थाना है, उस थाना में गए, किसी भी थाने से आप जाकर 0 पर कायमी करा सकते हैं, लेकिन इस मामले में 0 पर कायमी क्यों नहीं की गई? ये तमाम बड़े सवाल हैं। अब यह देखना होगा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पुलिस अधीक्षक क्या जवाब देते हैं, क्योंकि 48 घंटे के भीतर 5 बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया है। तो अब ये पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इस बात की भी जानकारी लग जाएगी, क्योंकि आवेदन भी दिया गया और आवेदन मिलने के बावजूद एफआईआर न होना, कार्रवाई न होना। बिल्कुल आकाश, और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि थाने दर थाने क्यों भटकाया जा रहा था? जब सामान्य थाने में पहुंची थी पीड़िता, तो महिला थाने क्यों भेजा गया? महिला थाने से दोबारा ये क्यों कहा गया कि जहां पर ये वारदात घटित हुई है वहीं पर जाकर एफआईआर कराई जाए? ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसपे जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एफआईआर अभी भी नहीं हुई है। आकाश, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।